सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। बीकॉम में कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा। अगर आपने जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया है तो आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा। अगर फर्स्ट ईयर अभी नहीं हुआ है तो इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और कुछ अलग यूनिवर्सिटी में इंक्लूड नहीं है, तो हो सकता है ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ हो और हो सकता है आपका पढ़ा हुआ ना हो, पर दोनों में ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, इंडेक्स नंबर क्या करता है, किसी भी चीज के ट्रेंड को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बताइए आज गर्मी कैसी है, कम है या ज्यादा है, बताओ। ज्यादा है। कैसे पता ज्यादा है? किसी न किसी चीज से आपने कंपेयर किया होगा, तभी तो आप बोल सकते हैं ज्यादा है। अगर आपके पास पीछे कोई दिन ही नहीं होता, आज पहला दिन होता किसी चीज का, तो क्या आप बोल सकते हैं कम है या ज्यादा है? नहीं बोल सकते, राइट। तो इसलिए बेस बेस का होना जरूरी है, उससे ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर जो है वो बेसिकली कंपैरिजन के काम आते हैं। समझ गए? घर वाले उनको क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, शर्मा जी के लड़के के देखो कितने नंबर आए हैं। समझ रहे हैं? तो कंपैरिजन करने के लिए तो काम आता है कि दूसरों को देखो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो वैसे ही इंडेक्स नंबर हमारे हैं। अब सर ये इंडेक्स नंबर काम कहाँ आते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर? तो हमारी लाइफ में ये मान लो डेली काम आते हैं, पर हमें पता नहीं है काम आते हैं। ठीक है, कैसे सर, कहाँ है, ऐसी कौन सी जगह है? ठीक है, तो सुनिए, मैं कुछ बताता हूं आपको। पहला, इन्फ्लेशन इंडेक्स। महंगाई बढ़ी या घटी, बताओ। सुना नहीं सुना कभी? गवर्नमेंट कहती है महंगाई बढ़ गई, पब्लिक कहती है महंगाई बढ़ गई, ये सुना है? कैसे पता चलता है? इन्फ्लेशन इंडेक्स से, कि हाँ जी महंगाई बढ़ी है। कंपेयर टू 2001 आज इतनी है, कंपेयर टू 2010 आज इतनी है। सुना होगा ऐसा? तो वो सब क्या होते हैं? इन्फ्लेशन इंडेक्स होते हैं। ऐसे ही आपने पॉपुलेशन इंडेक्स भी पढ़ा होगा, फिर देखा होगा कभी कि सर पॉपुलेशन बढ़ गई, जितनी इसमें थी उतनी इसमें हो गई। पढ़ाई के लिए भी होता है, एजुकेटेड लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, एम्प्लॉयड लोग। समझ गए? प्राइस इंडेक्स सबसे कॉमन, किसी चीज की प्राइस। सर शेयर बाजार में जो डील करते हैं ना, वो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने शेयर बाजार देखा है कभी? तो शेयर बाजार में जब आप डील करते हो ना, तो ऐसे एक चार्ट रहता है, अगर आपने देखा होगा तो। इट रिप्रेजेंट्स कि शेयर की प्राइस पहले यहाँ थी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर ऐसे। ये क्या है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये इस पूरे को तो बोलते हैं ट्रेंड। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ट्रेंड बता रहा है कि भाई घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ट्रेंड है ये। और इस ये किसकी मदद से बता रहा है? इंडेक्स नंबर की, प्राइस इंडेक्स की मदद से। प्राइस इंडेक्स बताएगा, राइट। ठीक है, ऐसे ही क्राइम इंडेक्स, शहर में जो अपराध है वो कम हुए या ज्यादा हुए, तो उसके लिए भी पुलिस जारी करती है कि सर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्राइम कम हुए, मतलब अच्छा व्यवस्था चल रही है। बढ़े मतलब खराब व्यवस्था चल रही है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? क्राइम इंडेक्स। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स होते हैं कि सर पिछले साल तो हमने इतना मटेरियल यूज किया था, इस साल इतना मटेरियल यूज किया। ठीक है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने कितना गेहूं उगाया, अब ये कैसे पता चलेगा? क्वांटिटी इंडेक्स। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं जो हमारे मल्टीपल चीजों में काम आते हैं। अब जब आप इंटर में चले जाएंगे तो इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स सब्जेक्ट जानते हैं आप? ठीक है, वैसे भी वाकिफ होंगे इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में भी एक इंडेक्स काम आएगा विच इज कॉल्ड CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि जो जमीनों के भाव हैं वो कैसे बढ़ गए। ठीक है, कई चीजों की कॉस्ट कैसे बढ़ गई, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब ये बढ़ने के रीजन कहीं होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, अभी उस पर नहीं जाना अपने को। जैसे प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ने के कई रीजन होते हैं। ठीक है, तो वो हमें उस पर नहीं जाना, हमें इतना पता होना चाहिए व्हाट इज इंडेक्स नंबर। बोलो, बात समझ में आ गई? चले आगे, चलिए। अब देखिएगा हमारे सिलेबस में क्या है।
ठीक है, तो पहले मैं इसको एक अच्छा सा चार्ट बना के देता हूं आपको, वो देखिएगा। इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस में पूरे नहीं है, मैं आपको बहुत एक अच्छा खासा चार्ट बना के दे रहा हूं जिसमें सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी उसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, दो तरीके के इंडेक्स होते हैं। सबसे पहले तो एक होते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ठीक है, ये जो है ना 2022 के सिलेबस में ऐड ऑन किया है ये चैप्टर, 2016 के सिलेबस में नहीं था ये। ठीक है, 2022 के सिलेबस में ऐड ऑन किया गया है, तो इसलिए पुराने बच्चों को तो आता भी नहीं होगा जिन्होंने पहले फाउंडेशन किया उनको। ठीक है, तो एक होता है फिक्स बेस इंडेक्स, ठीक है, और एक होता है चेन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, क्या मतलब है, साथ साथ में मतलब भी समझते जाइए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, हम बोलें कि 2010 के कंपैरिजन में 2012 में क्या था, 2010 के कंपैरिजन में 2014 में क्या था, 2010 के कंपैरिजन में 2016 में क्या था, तो बताइए क्या बेस बदल रहा है? 2012 का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 10 से। 14 का भी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 10 से। और 16 का भी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 10 से। तो बेस क्या हो गया? फिक्स हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बेस इंडेक्स। आगे बात समझ में, जिसमें बेस फिक्स रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब चेन बेस समझिए। चेन बेस में हम कहते हैं कि 2010 के कंपैरिजन में 2011, 2011 के कंपैरिजन में 2012, 2012 के कंपैरिजन में 2013। तो क्या बेस बदल रहा है? बिल्कुल। और क्या ये जोड़ रहा है एक दूसरे से? यस, तो इट बिकम्स ए चेन। ठीक है, जैसे गले में आप चेन पहनते हो तो उसमें कड़ियां होती है, ऐसे थोड़ी बनती है सीधी चेन। ठीक है, जैसे 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 वो बनाते हैं ना, आटे की गोली बना के पहन ली, ऐसे थोड़ी पहन सकते हो आप, एक अंदर एक कड़ियां जुड़ी हुई रहती है, राइट? वैसे ही ये है, तो इट बिकम्स चेन बेस इंडेक्स नंबर। आगे बात समझ में? ठीक है, फिक्स बेस क्या होते हैं? पुराने हो जाते हैं समय के साथ। चेन बेस पुराना नहीं होता, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसलिए चेन बेस को ज़्यादा यूज किया जाता है कई जगह पे। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते या ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, वहाँ पे फिक्स बेस का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो, बात समझ में आती है? कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो आगे चलिए, मैं ये एग्जाम्पल साथ साथ में मिटाता रहूँगा, आप बाद में रिकॉर्डिंग से देख के लिख लीजिएगा, ताकि अपना स्पेस यूटिलाइज हो जाए ना, थोड़ी जगह चाहिए होगी अपने को, तो ये आप बाद में रिकॉर्डिंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी समझने पे ध्यान दीजिए। ओके, आगे आइए सर। अब सर फिक्स बेस में मल्टीपल कैटेगरी है, फिक्स बेस में भी क्या है? मल्टीपल। तो एक होता है सिंपल इंडेक्स, एक क्या है? सिंपल इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है? वेटेड इंडेक्स। एक हो जाता है सिंपल इंडेक्स और एक हो जाता है वेटेड इंडेक्स, राइट? ठीक है, वेटेड इंडेक्स में क्या होते हैं? हर वैल्यू को कुछ वेट दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इम्पोर्टेंस, वेटेज को अपन इम्पोर्टेंस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे मानिए कि निफ्टी, निफ्टी देखा आपने? निफ्टी नाम सुना है? निफ्टी नहीं सुना? सेंसेक्स सुना है? शेयर बाजार में जो निफ्टी सेंसेक्स चलते हैं, सुना है? ठीक है, चलो उसको छोड़ो और कुछ ले लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी 5 हिस्सों से मिलके बनी है, ऐसा बोलते हैं, सही है? पक्का? ठीक है, क्या पांचों का क्वांटिटी सेम है? अलग अलग होगा ना, इंपॉर्टेंट ज्यादा हो, जैसे पानी ज्यादा है, अपन बोलते हैं ना बॉडी में पानी हमारे ज्यादा है, तो पानी का वेटेज ज्यादा है, बेसिकली पानी का वेटेज ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो वैसे ही कोई भी चीज होती है तो उसमें क्या हो सकते हैं, या तो सबका इक्वल वेटेज है, बोले सब समान है, और एक किसी का वेटेज, जैसे कि एक मीटिंग है, समझना, एक मीटिंग में एक तो सारे एम्प्लॉय बैठे हैं, तो सबका वेटेज सेम है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, और एक उन्हीं के बीच में एक बॉस का बैठा बैठा है, तो वेटेज चेंज हो जाएगा ना उसका, तो उसके साथ डील अलग तरीके से करेंगे, बाकी के साथ डील अलग कर, तो उसको बोलते हैं वेटेज। तो वैसे ही हमारी ये जो प्राइसेज हैं, इसमें अगर कुछ रीजन आ जाता है, कुछ क्वांटिटी का रोल आ जाता है, तो वो वेटेज में चला जाता है फिर, तो उसको वेटेड इंडेक्स बोलते हैं, वो बाद में बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब सिंपल इंडेक्स क्या है उसको समझिए।
सिंपल इंडेक्स में भी मैं दो कैटेगरी बना देता हूँ एक बार। एक बना देता हूँ सिंगल कमोडिटी। क्या बना देता हूँ? मतलब एक ही चीज की प्राइस है हमारे पास, ठीक है, और एक मल्टीपल कमोडिटी। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? भाई मैं आपको कहूँ पिछले साल के राइस का प्राइस और इस साल राइस का प्राइस दोनों में कंपैरिजन करके बताओ, इंडेक्स बताओ, तो आपके पास एक ही कमोडिटी है ना, तो वो आपके लिए क्या होगा? सिंगल कमोडिटी। पर मैं कहूँ पिछले साल राइस का भी पता है, पिछले साल का व्हीट का भी पता है, और इस साल का राइस का भी पता है, इस साल का व्हीट का भी पता है, तो ये क्या हो गया? मल्टी कमोडिटीज हो गया। तो दोनों की कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाती है, राइट? बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब सुनिएगा कैसे करना है वो देखिएगा। आ जाइए, सबसे पहले हम सिंपल से शुरुआत करते हैं। सिंपल में फॉर्मूला होता है P01। किससे इंडेक्स कर रहे हैं हम डिनोट? P मतलब प्राइस, और अगर क्राइम इंडेक्स होता तो C लिखते, क्वांटिटी इंडेक्स होता तो Q लिखते। समझ रहे हैं? तो अभी हम फिलहाल कौन सा इंडेक्स पढ़ रहे हैं? प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स दो ही है, ठीक है, वो क्राइम वराइम नहीं है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्राइम पूछेंगे तो क्राइम बता देंगे, तरीका तो सेम ही है, खाली सिंबल ही तो चेंज करना है, राइट? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा सिंगल कमोडिटी की। सिंगल कमोडिटी में मैं लिख रहा हूं P01। P01 का भी मतलब है लिखने का, P का इंडेक्स जीरो के बेस पे फर्स्ट ईयर, समझ रहे हैं? जीरो के बेस पे फर्स्ट ईयर, इसलिए P01 लिखा है अपन ने, ठीक है। तो अब समझिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, और ये मान लो हर जगह यही लगेगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला ये का यही लगेगा हर जगह, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। क्या है ये समझिए। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर। समझ रहे? तो करंट ईयर की प्राइस को ऊपर रख दो, बेस ईयर की प्राइस को नीचे रख दो, तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा? इंडेक्स नंबर। हमेशा इंडेक्स नंबर परसेंटेज में शो होते हैं, तो दैट्स वाई हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देके फटाफट बता ही दो। पिछले साल चावल की रेट 2022 में 100 रुपए थी, और 2023 में 110 रुपए हो गई, राइट? तो इसका इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना बन रहा है आपके हिसाब से? करके बताइए एक बार। कैल्सी ले लो। कैल्सी नहीं लाए क्या? लेके आया कर कैल्सी। कहाँ पे? घर पे कौन पढ़ रहा है कैल्सी से? मैंने आपको प्राइस दे दी सिंगल कमोडिटी में, करंट ईयर की भी दे दी और बेस ईयर की भी दे दी। करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। वापस करो। P1 अपॉन P0 इंटू 100, 110 अपॉन 100 इंटू 100, यही हो रहा है। अरे तो सिंपल है ना, इसमें कहाँ जा रहे हो? समझ गए? 110% आ गया ना, 100 तो कट जाएगा 110%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइस की प्राइस 2022 के कंपैरिजन में 110% हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इजी करूं? चलो और इजी करते हैं। यहाँ पे 20 रुपए थी, यहाँ पे 22 रुपए है। अब बताइए प्राइस इंडेक्स कितना आ रहा है? 2022 में 20 रुपए थी, 2023 में 22 रुपए है, तो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स?
दोबारा करो। अब सोचो ये क्लैरिकल मिस्टेक अगर आप करोगे तो एग्जाम में कैसे काम चलेगा। फॉर्मूले में लिखा लिखा आपने फॉर्मूले में या नहीं लिखा, ऐसे ही बिना लिखे ही। सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है, आप लिखेंगे नहीं तो गलती होगी, लिखेंगे नहीं तो गलती होगी ही होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ जी, कितना रहे? कितना रहे? अरे बाप रे, इतना टाइम लगा दिया यार। P01 P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 कितना है? 22 रुपये। P0 कितना है? 20 रुपये इंटू 100। यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो ना, अब कहाँ दिक्कत है। इसको काट दो चाहे उसको काट दो, जैसे भी करना है। इट बिकम्स 110%, 110%। मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्राइस 110% है। सिंपल है। बताओ कहाँ चले गए? डर लग रहा है मैथ्स से? ये तो मैथ्स भी नहीं है। चलिए भाई, क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? बेसिक फॉर्मूला। अब सवाल आता है कि सर ये बेस ईयर कैसे पता चलेगा? ये तो आपने बता दिया, क्या क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, तो 99.99% क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, 99.99% क्वेश्चन बताएगा कि बेस ईयर कौन सा है, क्योंकि हमें क्या पता सर, उल्टा भी तो पूछ सकता था। ठीक है, तो और नहीं बताए तो फर्स्ट ईयर को आप बेस ईयर अज्यूम कर लेंगे। समझ गए बात को? गिवन है तो गिवन वाला लेना है, फिर दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मानो कि 2009 का भी डेटा है, 2010 का भी है। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा बुक से, पर अपना तो एमसीक्यू है ना, तो अपने को वैसे दिमाग लगाना है। 10 का है, 11 का है, 12 का है, 13 का है। यहाँ 10 रुपये रेट थी, ठीक है, यहाँ 12 रुपये थी, यहाँ पे 11 रुपये हो गई, यहाँ पे 16 रुपये हो गई, यहाँ पे 20 रुपये हो गई। मान लो ऐसा है। अब हमें क्या पता किसके बेस पे पूछना चाह रहा है। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा, और नहीं बताएगा तो हम पहले साल को बेस मान लेंगे। ठीक है, ओके। एक बात यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो एमसीक्यू में आ सकती है। बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100। बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है? हमेशा 100, क्योंकि P1 भी वही है, P0 भी वही है, तो हमेशा उसका क्या होगा? 100 ही रहेगा। फिर पहले साल का चेंज होगा कंपेयर टू लास्ट, फर्स्ट ईयर का तो 100 ही रहेगा। तो ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, चलूँ आगे। आइए तो फिर मल्टी कमोडिटी पे चलते हैं अब। ठीक है, सिंपल चल रहा है अभी। अभी क्या चल रहा है? सिंपल में मल्टीपल कमोडिटी चल रही है। आइए देखते हैं। अब मल्टीपल कमोडिटी में आपके पास दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, पहला होता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और दूसरा होता है एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, एग्रीगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? एग्रीगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट बोल दो, एग्रीगेटिव बोल दो। एग्रीगेट, एग्रीगेट बोलते हैं ना अपन, एग्रीगेट मार्क्स इतने चाहिए। टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? एग्रीगेट वर्ड नहीं सुना? बहुत बार सुना होगा। जैसे आपके फाउंडेशन में हर सब्जेक्ट में आपको इतने नंबर लाने हैं, पर एग्रीगेट में कितने लाने हैं? 200। इट मींस
टोटल 200 होना चाहिए। तो एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल से है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कैसे, ये दोनों मेथड कैसे लगाने हैं, बहुत सिंपल। देखो पहले मैं एग्रीगेट मेथड बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बेसिक फॉर्मूला यही है ना, बेसिक तो नहीं चेंज होगा कभी भी, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास एक कमोडिटी नहीं है, बहुत सारी कमोडिटी है, तो हमें टोटल अप्रोच लगानी है। तो इसके आगे मैं लिख दूं टोटल, टोटल बताओ, कोई दिक्कत, खत्म, बन गया फॉर्मूला। कैसे, चलो एक एग्जांपल भी लिखवा के करवा रहा हूं तुरंत, ये आप अभी समझ लो, फिर वीडियो देख के लिख लेना आराम से, ठीक है। 2020 और 2021 ये 2 साल दे रखे हैं आपको, ठीक है। राइस है, वीट है और पल्स है, दाल है, ठीक है, 3 चीजें हैं। राइस की प्राइस 2020 में मान लीजिए 25 रुपीज थी। यहाँ पे प्राइस वीट की 18 रुपीज थी और पल्स की प्राइस 40 रुपीज थी, ठीक है। 2021 में राइस की प्राइस 28 रुपए हो गई, वीट की प्राइस 19 रुपए हो गई और दाल की प्राइस 44 रुपए हो गई। ये 2 साल का डेटा दे दिया आपको। इसको बोला बेस बनाइए। बेस किसको लेना है, 2020 को बेस लेना है और इसके हिसाब से बताना है कि 2021 में प्राइसेस कितनी बढ़ गई। पर दिक्कत यह है कि हमारे पास एक चीज नहीं है, 3 चीज हैं, पर इंडेक्स नंबर तो एक ही होगा, वो 3 नहीं होंगे। तो वरना तो तीनों का अलग अलग निकाल दो, किस्सा ही खत्म, पर इंडेक्स नंबर एक ही होगा, ठीक है। अब कैसे निकालें, तो अब वेरी गुड, अभी पहला मेथड लगा रहे हैं अपन, कौन सा, एग्रीगेट मेथड। अब एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल। तो क्या कर दो, प्राइस को टोटल कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सी है। तो पहले साल की टोटल प्राइस बताना कितनी आती है, 20, 30, 70, 80, 83, बताना 83 आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन में 83 आ रहा है फर्स्ट ईयर का टोटल, करके देखो हर चीज, ऐसे मुंडी मत हिलाना। चलिए सेकेंड ईयर में बताइए टोटल, सेकेंड ईयर का टोटल करिए। $91, ठीक है। क्या बेस फिक्स है हमारा, बेस फिक्स है। क्या मल्टी कमोडिटी है, मल्टी कमोडिटी है। तो क्या हम एग्रीगेट में लगा रहे हैं, हाँ। तो अब देखिए फिक्स बेस इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, पहले 2020 का निकालेंगे। तो 2020 में तो कहेंगे करंट ईयर की प्राइस कितनी, 83, बेस ईयर की कितनी, 83, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं, इंटू 100। तो इसलिए बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा कितना होता है, 100। अभी तो बताया, अरे अभी तो बताया था बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है, क्यों होता है, क्योंकि करंट ईयर का भी प्राइस सेम है, बेस भी सेम है, तो इसलिए 100 ही होना, ठीक है। दूसरे ईयर का बताइए, टोटल प्राइस कितनी है, 91, P1 कितना हो गया टोटल, 91, P0 कितना है, 83, इंटू क्या कर देंगे 100, तो बचेगा क्या बताना, 109.63, ये आ गया इंडेक्स। बताओ जी, बात समझ में आ गई, कर लिया था, कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। मल्टीपल डिजिट में कैसे करोगे, सिंगल डिजिट में कैसे करोगे, कोई दिक्कत, पक्का, चले आगे फिर। अब कर लेते हैं हमारा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, समझ गए। अब ये एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या है, तो मैं ये हटा रहा हूँ नीचे कैलकुलेशन, क्वेश्चन सेम टू सेम रख रहे हैं अभी अपन, और इसी में दूसरा मेथड लगा रहे हैं हम, ठीक है।
अब एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो अगर हम इसको हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे? पहले प्राइस रिलेटिव निकालो फिर उसका एवरेज कर दो, ऐसा बोलूं चलेगा? पहले प्राइस रिलेटिव निकालो फिर उसका एवरेज कर दो, ऐसा बोलने चलेगा? यस। तो बस हमें यहां पे यही करना है। तो सर प्राइस रिलेटिव होता क्या है? तो प्राइस रिलेटिव होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। बात तो वही है, बेस फॉर्मूला कहीं नहीं बदलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बदल गया। इन्होंने बोला कि सर प्राइसेज एक से ज्यादा है ना, तो आप क्या करो, सबका इंडेक्स निकाल लो और उस इंडेक्स का एवरेज कर दो। अब अगर उसको इंडेक्स का एवरेज बोलते तो थोड़ा अजीब हो जाता, इसलिए उन्होंने उसको इंडेक्स ना बोल के प्राइस रिलेटिव बोल दिया। समझ गए? फर्क और कुछ भी नहीं है। कैसे, अब समझना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा दोनों साल में, प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। समझना बात को। पहले साल में राइस, अब सिर्फ राइस की बात कर रहे हैं। करंट ईयर की प्राइस कितनी है राइस की पहले साल में? 25। और बेस ईयर की कितनी है? 25। तो 100 ही रहेगा ना। अरे करंट बेस ईयर का तो 100 ही रहता है। अच्छा, व्हीट की प्राइस कितनी है करंट ईयर की? 18। बेस ईयर की कितनी? 18। तो ये भी 100 ही रहेगा, ऐसे ये भी 100 ही रहेगा। मतलब तीनों साल का, तीनों चीजों का प्राइस रिलेटिव 100 100 100 ही आएगा। अब दूसरे ईयर में आइए, अब करना है P1 अपॉन P0। P1 क्या है? 28। P0 क्या है? 25 इंटू 100। बताओ जी, प्राइस रिलेटिव कितना आ रहा है? 112। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कर दो, 19 अपॉन क्या करेंगे? 18। समझ गए? 2020 हमारा बेस है, उसको बेस लेके चलना है। 19 अपॉन 18 अपॉन 100 इंटू 100, 105.5। ठीक है। थर्ड ईयर 44 अपॉन 40 इंटू 100, 110 आना चाहिए। तो चेक करो, तीसरा वाला 44 अपॉन 40 इंटू 100, राइट। अब ये हमारा तीनों कॉमोडिटीज का प्राइस रिलेटिव निकल के आ गया, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब किसी भी चीज का एवरेज करना आता है आपको? किसी भी चीज का एवरेज टोटल करके नंबर से डिवाइड कर दो, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी आप करो ना, टोटल पीआर। बताओ, पहले में टोटल पीआर कितना हो रहा है? 300। दूसरे में टोटल पीआर कितना हो रहा है? जोड़ना एक बार। $327.5 आ रहा है क्या? देखो एक बार, आ गया? ठीक है। अच्छा, ये कितनी कमोडिटी का टोटल है? 1 2 3, कितने का है? 3 का टोटल है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज पीआर। तो पहले का तो 100 आना ही आना है, दूसरे का कितना रहा है? 109.16, ऐसा कुछ आएगा। सही है? बस, तो ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई क्या? दोबारा बताऊं, अगर मल्टी कमोडिटीज है तो हमारे पास दो मेथड हैं। या तो टोटल अप्रोच करो, उस साल की टोटल प्राइस जोड़ दो, उसको एक सिंगल प्राइस मान लो और फिर काम कर दो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, खत्म बात। और अगर हम बोले नहीं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालो, तो पहले पर्टिकुलर हर एक कमोडिटी का क्या निकाल लो? प्राइस रिलेटिव निकाल लो। ठीक है, पहले हर एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकाल लो, फिर उस प्राइस रिलेटिव का टोटल करके एवरेज कर दो। समझ गए? तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल पीआर और एवरेज पीआर। जो एवरेज पीआर आएगा वही आपका इंडेक्स है। सिंपल। आई बात समझ में? यहाँ पे 4 कमोडिटी होती तो हम चारों का पीआर निकालते हैं और चारों का पीआर निकाल के डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। लो जी, बताओ बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो बोलिए। पक्का? मिटा दूं अभी एक बार?
अभी आपको बुक के क्वेश्चन भी करवा देंगे, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए ना। तो ये थे आपके बताओ यहां तक बात समझ में आई। फिक्स बेस, उसमें सिंपल इंडेक्स, सिंपल में दो मेथड, दो चीजें, एक सिंगल कमोडिटी, एक मल्टीपल कमोडिटी। सिंगल में सिंगल फॉर्मूला, मल्टीपल में दो फॉर्मूले, सिंपल सी बात है। राइट? कोई डाउट नहीं है? पक्का? सच्ची में? ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंडेक्स नंबर कौन से नंबर पे है? ये 419। लोड हो रही है ना? बड़ी फाइल है, लोड हो रही है। ओके, तो देखिए ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक बार पहले पढ़िए, आंसर मत देखना बुक में से, पहले पहले पढ़ना क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। समझ में आ गया? पी निकालना है, यस। यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड समझ में आता है? मतलब कौन सा मेथड? टोटल मेथड। क्यों बात आई टोटल मेथड की? क्योंकि प्राइस एक चीज से ज्यादा की है, मल्टी कमोडिटी है हमारे पास, तो इसलिए आई। अब बेस ईयर इन्होंने खुद बता दिया कि ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये दूसरा करंट ईयर है। तो बताओ निकाल सकते हो? ठीक है, क्या करना होता है सबसे पहले? क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट मेथड लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा, प्राइस के टोटल। अब टोटल इन्होंने खुद ने करके दे दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो पहले देखिए, बटर 1 किलो की प्राइस 20 रुपए, बिस्किट केजी में है और 10 रुपए प्राइस है, एग्स की प्राइस 3.6, वेजिटेबल ऑयल्स की 8 रुपीज और ब्रेड की प्राइस 0.7। ऐसे कुल मिला के बेस ईयर में जो टोटल प्राइस थी वो 42.73 थी। ठीक है, अगले साल नेक्स्ट ईयर टोटल प्राइस कितनी हो गई? 52.95। उसके अगले साल टोटल प्राइस कितनी हो गई? 80.75। तीनों साल की प्राइस दे रखी है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये बताया था, समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। बताओ, ये लिखा था एग्रीगेट मेथड का भी फॉर्मूला। यस, तो पहले पहले पे लगा दो, तो पहले का तो सर हमेशा ही 100 होता है, कोई बात ही नहीं है। दूसरे पे लगा दो, तो दूसरे पे हम लगाएं तो हम ऐसा बोले, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, P01 मतलब जीरो के बेस पे 1, तो 52.95 अपॉन 42.3 इंटू 100, ऐसा बोले तो सही है क्या? देखना, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 करके बताओ कितना आता है। वन 25.17। ठीक है, बोलो आगे बात समझ में? दैट्स इट। ऐसे ही अब P02 करो, जीरो के बेस पे 2, तो 2 की प्राइस 80.75 डिवाइड बाय 42.3 इंटू 100, सही है क्या?
190.89, तो यहाँ पे 190.89। लो जी, बताओ कितना मुश्किल था या आसान था? आसान था। चलो, समझ गए? तो लॉजिकली याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, आंसर भी हमारे मैच हो गए, बात खत्म। बुक में क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम है ना, इसमें बुक में क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं। ये एग्रीगेट वो वेटेड वाला है, वेटेड वाला भी नहीं कर रहे अपन, पहले देख लेते हैं कोई सिंपल और हो तो सिंपल करवा देता हूँ। इसमें क्या कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे डाले हुए हैं पर क्वेश्चन बहुत कम डाले हुए हैं, तो दैट्स वाई। हाँ जी, देखते हैं, बस इतना ही है क्या इसमें? हाँ, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसमें। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये रहा, एक सेकंड, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वाला मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन वो भी आप करो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, वो करिए। हाँ जी, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के नाम पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखना है आपको। ईयर, ईयर दे रखा है आपको 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसा दे रखा है। प्राइस दे रखी है आपको, ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 28, ठीक है। आपको बोला है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स टेकिंग बेस 2016, 2016 को बेस लेते हुए हर ईयर का इंडेक्स निकाल के देना है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100 और हर ईयर का इंडेक्स निकाल देंगे। ठीक है, निकालो फटाफट कितना आता है। 5 मिनट का समय है आपके पास, और इस 5 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद रहेगी, राइट? ओके, ट्राई कर लिया? ठीक है, देखिए क्या आ रहा है आंसर, देख लेते हैं एक बार। पहले का तो 100 आ ही रहा होगा, दूसरे का कितना आ रहा है? 110, तीसरे का 130, 170, 200, 240, 280, सही है, क्योंकि बेस तो फिक्स है ना। तो P1 चेंज होएगा, P0 तो सेम रहेगा, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, अब आइए आगे, ठीक है। अब चलते हैं हम वेटेड इंडेक्स की तरफ, फिर चलेंगे चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपकी बुक में दे ही नहीं रखा है बेसिकली, तो वो सिर्फ समझाने के लिए है मैटर, बाकी उसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे। सबसे ज़्यादा आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं वेटेड इंडेक्स के दे रखे हैं। अब वेटेड इंडेक्स है क्या, पहले ये समझिए, खाली वो समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करना तो आसान है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला कभी चेंज होता ही नहीं है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 यही रहने वाला है। पर ये वेटेड इंडेक्स है क्या, ये समझिए आप। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? हाँ, तो क्रिकेट में एक होते हैं रन किसी भी प्लेयर के कि उसने टोटल कितने रन बनाए, एक होती है स्ट्राइक रेट भी होती है ना, ठीक है, एक एवरेज भी होती है। अब अगर हमें ये बताना हो कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा प्लेयर है, तो क्या एक चीज मायने रखेगी, या मतलब सिर्फ टोटल रन ही देखेंगे, या एवरेज और स्ट्राइक रेट भी मायने रखेगी? क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कितने ओवर में कितने मैच खेल के। ऐसे थोड़ी है एक जने ने 500 मैच खेल के 10,000 रन बनाए और एक ने 200 मैच में बना दिए।
अब आप कहते हो भाई 500 वाला बेस्ट है, कैसे भाई, टोटल से थोड़ी चलेगा काम, तो वेटेज भी तो चाहिए। तो वो बेसिकली वेटेज का काम करता है, समझ गए। अब यहाँ पे हमारे लिए वेटेज का काम कौन करेगा, वो करेगी क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे लिए वेटेज का काम कौन करेगा, क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए 2020 में सामान खरीदा, ए खरीदा, समझना, ए खरीदा 10 पीस 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए ईच के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2021 में आपने फिर खरीदा ए पीस, ए सब चीज हो गई 15 पीस 9 रुपए के हिसाब से, समझ गए। बी प्रोडक्ट 8 पीस 6 रुपए के हिसाब से, और यहाँ पे बी प्रोडक्ट 10 पीस 6 रुपए के हिसाब से। अब अगर आप सीधा टोटल करके निकाल दें, ठीक है, तो क्या क्वांटिटी का कोई रोल है या नहीं है। यहाँ पे अपन बोले प्राइस ले लो, सिर्फ 8 और 6 14 रुपए, 9 और 6 15 रुपए, सिर्फ इससे निकाल दो, तो क्या सही कैलकुलेशन कर पाएंगे हम, जैसे अपन ने पीछे किया अभी, ठीक है, सिंपल इंडेक्स में किया, क्या किया, सिर्फ प्राइस जोड़ दी और प्राइस जोड़ के इंडेक्स निकाल दिया कि देखो जी बेस ईयर में तो 14 रुपीज थी, दोनों की प्राइस मिला के एग्रीगेट मेथड, राइट, और इधर 15 रुपए थी, तो बस बता दिया। तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्वांटिटी भी तो मैटर करेगी ना, समझ गए, क्वांटिटी के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब किसी चीज में क्वांटिटी कम होने से बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है, किसी चीज में क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे शादी में, एक बात बताओ, शादी वगैरह होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सामान क्या लगता है, अगर खाने पीने की बात करें तो खाना बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या लगता होगा, क्वांटिटी की बात करें क्या लगता होगा, आटा लगता होगा, ठीक है, ओके। और सबसे महंगा क्या लगता होगा, वो केसर लगता होगा, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है पर कॉस्ट बहुत पड़ती है उसकी। ड्राई फ्रूट्स लगते होंगे, क्वांटिटी कम है पर कॉस्ट बहुत पड़ती है, जबकि आटे की क्वांटिटी बहुत है, कॉस्ट बहुत कम है, समझ रहे। तो इसलिए वेटेज देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये वेटेज देने के लिए बहुत सारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, जिसमें लेस्पेयर, पासे, ठीक है, मार्शल, फिशर्स, कैली, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, उन सब फॉर्मूले को समझना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ गए बात को। चलिए, तो वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज अपन ने सिंपल इंडेक्स ओवर कर दिया है, सिंगल और मल्टीपल कमोडिटी, कल हम वेटेड इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।